खुदाम की तारीफ और उसकी सताइश और खुदाम के नाम में फतह और उसी की जय। खुदा उनकी प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करते हुए उसकी बारगाह में हाजिर उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और आप सब लोगों को नाने बका यानी इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता हूँ। खुदा उनकी सलामती आप लोगों पर बनी रहे। आइए अपने सिरों को खुदा उनके हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। नहायत बुजुर्ग सच्चे जिंदा कादर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरी अजमत और तेरी बड़ाई के लिए। और खुदा खास तौर पर आज के सुबह के लिए इल्तिजा है कि तू हम पर अपने करम और अपने रहम की निगाह कर और खुदा बख्श दे कि हम सारा जलाल तेरे ही नाम को दें। अल मसीह के नाम में आमीन। खुदा की तारीफ़ हो। और दोस्तों, आज के इस सारे वक्त में हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आप सब लोगों के गोशगुजार ये भी करना चाहता हूं कि अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितने भाई बहन, जितने बेटे बेटियां और बुजुर्ग इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप सब लोग ज़रूर इस बात पर तवज्जो दीजिए और डिवोशन जो है इसको अपने दोस्त अहबाब और अजीज़ और नातेदारों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी खुदा के कलाम को सुने और बरकत पाएं। और आइए मिलकर खुदा की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करेंगे और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए बड़ा ही खूबसूरत गीत असी शोले खुदा दें, असी झंडे फता दें, असी हार नहीं सकते, असी लश्कर खुदा दें, और मिलकर खुदा की तारीफ और उसकी सताइश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस खूबसूरत गीत के लिए खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों, वक्त है कि हम खुदा के बुजुर्ग कलाम की तरफ बढ़ें। और आज हमारे साथ एडवोकेट फलक साहब मौजूद हैं और एडवोकेट साहब हमारे लिए आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत करेंगे। और मैं फलक साहब से गुजारिश करूँगा कि जी फलक साहब, आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत हम सबों के साथ शेयर कीजिए।
खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे पुराना अहदनामा ज़बूर नंबर 119 और आयत नंबर 105। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने पे उसकी खास बरकत हो। खुदा के जिंदा पाक कलाम को पढ़ा और सुना जाना हम सबों की ज़िंदगियों के लिए हमेशा बरकत का सबब रहे। और आइए चंद लम्हों के लिए अपने सिरों को खुदा के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग रहीम जिंदा आसमानी बाप, तू जो अलीम कुल है, तू जो यहोवा फातेह है, अपने जलाल और अपनी बरकत से हम सबों को अपनी हिकमत और तनाई से आरास्ता कर, ताकि तेरे कलाम अक़दस को पढ़ें, गौर करें और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हुए इस पर हमेशा अमल पैरा होते रहें। यीशु के नाम में आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। दोस्तों, खुदा की तारीफ़ हो इस खूबसूरत आयत के लिए और बड़ी ही मशहूर व मारूफ आयत जो अभी हम सबों के साथ शेयर की गई कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। प्रेज़ लॉर्ड। और आज मैं आप सब लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी आपको ऐसी तारीकी में से गुजरने का इत्तेफाक हुआ या ऐसी तारीकी आपने फेस की कि जहाँ पर आपको महसूस हो रहा हो कि आपकी ज़िंदगी का एक भी कदम जो है अगर वो गलत सिमत में उठ गया तो उससे हमारी ज़िंदगी को ख़तरा भी लाहक हो सकता है, उससे हमारी ज़िंदगी को नुकसान भी हो सकता है। बहुत दफ़ा जब हम रोड पर ट्रैवल करते हैं तो रात के वक्त में हमें गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑन करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि सामने जो रास्ता है अगर उस पर स्मूथली चलना चाहते हैं तो ज़रूरत है कि उस पर रोशनी हो और उसी रोशनी में हम आगे बढ़ते बढ़ते अपनी मंजिल तक पहुंच सके। और दोस्तों, अगर हम इस ज़मीन का, इस दुनिया का और अपनी ज़िंदगियों का मुआजना करें तो आज मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि हम एक ऐसी दुनिया में मौजूद हैं, एक ऐसे एरा में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि जहाँ पर हसद, बुग़्ज़, घुमंड, तकब्बुर, नफ़रत, हवस और बेरारवी अपनी अरूज पर दिखाई देती है, जहाँ हर शख्स जो है वो दूसरे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहता है, जहाँ हर दूसरा शख्स जो है वो मादा परस्ती का शिकार है, जहाँ गुनाह का तूती जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। तो मेरे दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में कि जब हर तरफ इस तरह के मामलात हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं तो इससे सिर्फ हमारा जिस्म ही नुकसान में नहीं बल्कि इससे हमारी रूह भी तारीकी की हालत में ज़िंदगी गुजार रही होती है। जिस्म की तारीकी को, आँखों की बिनाई की तारीकी को तो हम दूर कर सकते हैं आर्टिफिशियल लाइट्स के साथ, लेकिन रूह की तारीकी को दूर कौन करेगा? रूह की तारीकी, बातिन का अंधेरा कौन मिटाएगा? और आज मेरे दोस्तों, यहाँ पर जिस तरह से खुदा के कलाम में ये बात तहरीर की गई कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है, तो इसमें कोई शक और शुबे वाली बात ही नहीं, इसमें कोई इबहाम नहीं है कि खुदा का कलाम ही हकीकत में हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी, वो कलाम जो कि हमारी ज़िंदगी को सही राह पर चलते हुए हमारी सोच को, हमारे किरदार को, हमारे फेल को सही सिमत में ढाले रखती है। और अगर हम उस रोशनी से वाकिफ ना हो, अगर हम उस रोशनी से अभी तक मिले नहीं हैं, तो दोस्तों याद रखिए कि हमारी ज़िंदगियां अभी तक गुमराही के अंधेरे में ही हिचकोले खा रही हैं। और आज जिस वक्त हम खुदा उनके कलाम को देखें तो खुदा उनका कलाम जब ये बात बयान करता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है, तो मेरे दोस्तों यकीनन ये हक और सच पर मबनी बात है कि खुदा के कलाम का उभरता हुआ नैयर अकबर इतना बड़ा रोशनी का जरिया है, इतना बड़ा नूर का ह्योला है कि जिसके बगैर हमारी ज़िंदगी कभी भी रोशन नहीं हो सकती, जो हमारी ज़िंदगी के बड़े से बड़े तारीकी मुकामात को भी रोशनी और नूर में कन्वर्ट कर देने की कुदरत रखता है। और गौरतलब बात यह है कि ये कौन सा कलाम है, ये किस कलाम की मैं बात कर रहा हूँ, और ये कैसा कलाम है कि जिससे रोशनी और नूर फूटता है। तो मेरे
भाइयों मेरी बहनों, अगर आप खुदावंद के जिंदा पाक कलाम से वाकिफ हों तो मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखेगी इंजीली बयान तो आपको ज़रूर याद होगा। और मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील के आगाज में हम क्या देखते हैं कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और फिर मुकद्दस यूहन्ना ये फरमाते हैं कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। हालेलुया। ये है वो दोस्तों हकीकत में जिंदा कलाम कि जब तक हम उस मुजस्सम कलाम से वाकिफ नहीं होते, जब तक हम उस मुजस्सम कलाम को अपनी जिंदगी में उतार नहीं लेते, याद रखिए कि हमारा बातिन और हमारी रूह जो है वो गुनाह और गुमराही के अंधेरे में ही घिरे हुए हैं। और वो मुजस्सम कलाम कौन है? वो मुजस्सम कलाम मेरा और आपका शख्सी निजात दहिंदा अल मसीह है। और बेशक हम मसीह की ज़ात के लिए खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो खुद मुजस्सम कलाम ठहरा और जिसने ये क्लेम किया कि दुनिया का नूर मैं हूं और जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। और बेशक वो नूर का बहता हुआ दरिया, वो नूर का हेयोला आज मेरे और आपके लिए मुजस्सम सूरत में इस जहान में आ गया। और आज हम सबको ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगियों के अंधेरे और अपनी ज़िंदगियों की तारीकी, अपने बातिन की तारीकी को आज उसके कदमों में डाल दें और उस रोशनी और नूर के हेयोले के पीछे चलते रहें ताकि हमेशा हमेशा नूर में बढ़ते हुए यीशु की इस बात को अपनी जिंदगी में सादिक कर लें कि जो कोई मेरे पीछे चलेगा अंधेरे में ना रहेगा। और हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं मेरे दोस्तों आज मसीह के उस भारी और उस बड़े क्लेम के लिए जो उसने ये बात कहकर किया कि दुनिया का नूर मैं हूं। और बेशक वो जो दुनिया का नूर है जो आज मेरी और आपकी जिंदगी की तमाम तर तारीकी को, जो मेरे और आपके रूह के तमाम तर अंधेरे को दूर करने की कुदरत रखता है, जो गुनाह पर गालिब आया है, जो इब्लीस पर फाते ठहरा है, आज वो मुझे और आपको गुनाह की तारीकी से आज़ाद करना चाहता है। आज वो हमारे बातिन और अपनी हमारी रूह को अपने नूर और अपनी रोशनी से मुनव्वर करना चाहता है। और आइए आज उसके कदमों में झुकें ताकि हम भी दलेरी के साथ ये बात कह सकें कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और इस ख्याल के वसीले से खुदा आप सब लोगों को बरकत दे। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बुजुर्ग कादर मुतलिक मेहरबान ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम इल्तिजा करते हैं कि तू अपने ख़ास रहम व फजल से खुदा हम सबों पर रहम कर। और प्यारे खुदा तू अपने कलाम की पहचान हमें अता फरमा और मुजस्सम कलाम के साथ हमें चलने, बढ़ने और तरक्की करने का फजल अता फरमा मसीह के नाम में। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश पे न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों, बुजुर्गों और बेटे और बेटियों के साथ होता रहे। खुदा उनकी तारीफ हो। आमीन। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। और खुदा उनकी सलामती आप सब लोगों के साथ रहे। खुश रहिए, आबाद रहिए। कल फिर एक नए ख्याल और एक नई सोच के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।